प्यारे दोस्तों, बगदाद में एक नौजवान था। वो बहुत खूबसूरत था। उसका काम नाल साजी था। वो नाल बनाता भी था और घोड़े के सुमों पर चढ़ाता भी था। नाल बनाते वक्त तपती भट्टी में सुर्ख शोलों के अंदर वो नाल रखता और फिर आग में उसे किसी जमूर या किसी औजार के साथ नहीं पकड़ता था, बल्कि आग में हाथ डालकर उस तपते हुए शोले जैसे नाल को निकाल लेता। अपनी मर्जी के मुताबिक उसे शक्ल देता और लोग उसे देखकर दीवाना कहते और हैरान भी होते थे कि इस पर आग का कोई असर नहीं होता। वहाँ मूसल शहर का एक शख्स आया। जब उसने माजरा देखा तो उसने तजस्सुस से उस नौजवान से पूछा कि उसे गरम गरम लोहा पकड़ने से क्यों कुछ नहीं होता। उस नौजवान ने जवाब दिया कि वो जल्दी से लोहे को उठा लेता है और अब उस पर ऐसी कैफियत तारी हो गई है कि उसका हाथ उसे बर्दाश्त करने का आदी हो गया है और उसे किसी जमूर या पलास की जरूरत नहीं पड़ती। उस शख्स ने कहा कि मैं आपकी इस बात को नहीं मानता, ये तो कोई और ही बात है, मुझे इसकी हकीकत बताओ। ज्यादा इसरार करने पर उस नौजवान ने बताया कि बगदाद में एक नहायत हसीन और जमीन लड़की थी। उसके वालिदैन उम्रे के लिए गए और किसी हादसे का शिकार होके वो दोनों फौत हो गए और ये लड़की बेयारो मददगार इस शहर में रहने लगी। वो लड़की पर्दे की पली हुई घर के अंदर रहने वाली लड़की थी। अब उसको समझ नहीं आती थी कि वो जिंदगी कैसे गुजारे। आखिरकार नहायत गमज़दा और परेशानी की हालत में वो बाहर सड़क पर निकल आई। उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, क्या ठंडा पानी मिल सकता है? मैंने कहा हाँ, और अंदर से उस लड़की को ठंडा पानी लाकर पिलाया और उस लड़की ने कहा, खुदा तुम्हारा भला करे। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कुछ खाया है या नहीं? उस लड़की ने कहा, मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने उससे अकेले इस तरह फिरने की वजह पूछी तो उस लड़की ने अपने ऊपर गुजरा हुआ सारा वाकया सुनाया और कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं जिंदगी कैसे बसर करूं। मैंने उससे कहा, तुम शाम को यही मेरे घर आ जाना, मेरे साथ खाना खाना, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाऊंगा। और वो लड़की चले गई। उसके बाद उस नौजवान ने बताया कि मैंने उसके लिए कबाब और बहुत अच्छी अच्छी चीजें तैयार की। वो शाम के वक्त मेरे घर आ गई और मैंने वो खाना उसके आगे चुन दिया। जब उस लड़की ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने दरवाजे की चिट्ठी चढ़ा दी और मेरी नीयत बदल गई, क्योंकि वो इंतहा दर्जे का एक आसान मौका था जो मेरी दस्तरस में था। जब मैंने दरवाजे की चिट्ठी चढ़ाई तो उस लड़की ने पलट कर देखा और उसने कहा कि मैं बहुत मायूस और इस दुनिया से गुजर जाने वाली हूँ। उसने मजीद कहा, ऐ मेरे प्यारे भाई, तू मुझे खुदा के नाम पर छोड़ दे। वो नौजवान कहने लगा, ऐसा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उस लड़की ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें खुदा और उसके रसूल के नाम पर दरखास्त करती हूँ कि मेरे पास सवाए मेरी इज्जत के कुछ नहीं है और ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत भी पामाल हो जाए और मेरे पास कुछ भी ना बचे और फिर इस हालत में अगर मैं जिंदा भी रहूं तो मुर्दों ही की तरह जियो। उस नौजवान ने बताया कि लड़की की ये बात सुनकर मुझ पर खुदा जाने क्या असर हुआ। मैंने दरवाजे की चिट्ठी खोल दी और दस्त बस्ता उसके सामने खड़ा हो गया और कहा, मुझे मुआफ कर देना, तुम शौक से खाना खाओ और अब से तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर उस लड़की ने कहा कि ऐ अल्लाह, मेरे इस भाई पर दोज़ख की आग हराम कर दे। ये कहकर वो रोने लगी और ऊंची आवाज में रोते हुए कहने लगी कि ऐ अल्लाह, न सिर्फ दोज़ख की आग हराम कर दे बल्कि इस पर हर तरह की आग हराम कर दे। नौजवान ने बताया कि लड़की ये दुआ देकर चली गई। एक दिन मेरे पास जमूर नहीं था और मैं धूलकी चलाकर नाल गर्म कर रहा था। मैंने जमूर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो दहकते हुए कोयलों में चला गया, लेकिन मेरे हाथ पर आग का कोई असर न हुआ। मैं हैरान हुआ और फिर मुझे उस लड़की की वो दुआ याद आई और तब से लेकर अब तक मैं इस दहकती हुई आग को आग नहीं समझता बल्कि इसमें से जो चाहे बगैर किसी डर से निकाल लेता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी तमाम शैतानी फितनों से बचकर आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।